सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था, तो आप देख सकते हैं। कल हमने जैसी बात करी थी कि ये जो ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर लेके आ सकता है। और कहीं ना कहीं ईरान ने फिर इजराइल पे अटैक कर भी दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे, न्यूज़ आ रही है, हर जगह आपको ये न्यूज़ देखने को मिलेगी। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ, कल भी मैंने बताया था कि ये जो वॉर की न्यूज़ होती हैं, अटैक की न्यूज़ होती हैं, और जब ग्लोबल मार्केट में एक स्लोडाउन या ग्लोबल मार्केट में ग्लोबल क्रूज सेंटिमेंट्स नेगेटिव होते हैं, उसका बहुत गंदा इंपैक्ट पड़ता है मार्केट पे। अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा डिफरेंट होगा आज का वीडियो, क्योंकि हम लेवल्स निकालेंगे तो सही, लेवल्स की बात भी करेंगे, क्योंकि कल सुबह मार्केट हो सकता है गैप अप हो जाए या फ्लैट हो जाए, लेकिन उसके चांसेस 0.001% है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, मार्केट में ऑलरेडी पहले से रैली चल रही थी। जब भी रैली चल रही होती है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, सबसे पहले आप अगर डेली चार्ट देखोगे, तो जब भी रैली चल रही होती है तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है, या फिर कोई नेगेटिव न्यूज आती है। और ये जो नेगेटिव न्यूज होती है वो एक ट्रिगर की तरह काम करती है ऑपरेटर के लिए। मुझे ऐसा लगता है मार्केट कल यहाँ तक भी आ जाएगा तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 48,000 ही तो है। और इसके नीचे भी अगर मार्केट में देखो, यहाँ पे 47,000, 46,000 या 50 ईएमए को टच करने भी आ सकता है। 1,000-1,500 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है, तो एक दिन में कर सकता है। बट ये जो स्टॉप है हमारा, ये हल्डल रहेगा। डिटेल में अभी मैं बात करता हूँ आपसे। देखो, तीन चार रीजन है, कहीं ना कहीं यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग तो एक्सपेक्टेड हमें थी ही। अभी नेगेटिव न्यूज और इसके साथ मिल गई है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव हो गया। यहाँ पे हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी चल रहा था। प्लस पिछले 3 हफ्ते में मार्केट अच्छा खासा, अगर आप देखोगे, लो से 45,888 से मार्केट ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट का मूव कर चुका था। लेकिन अब ये नेगेट कैसे होगा? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था। यहाँ पे जो हमारी कैंडल्स आई थी, ये भी बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स थी। अगर आप देखो, इस तरह की कैंडल आ सकती है जिस तरह के मार्केट में ग्लोबल सेंटीमेंट चल रहे हैं, क्योंकि इसराइल भी चुप नहीं बैठेगा, अमेरिका का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है। तो ये चीजें थोड़े टाइम तक चल सकती हैं, और हो सकता है मार्केट का ऑल टाइम हाई जो रिसेंट कुछ शॉर्ट टर्म के लिए यही ऑल टाइम हाई रह जाए। और अगर कुछ पॉजिटिव हो गया या कुछ भी पॉजिटिव न्यूज आई, तो अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो 50,000 तो हम देख ही लेंगे। लेकिन अभी मार्केट में सेंटीमेंट बहुत ज्यादा नेगेटिव है। तो अगर हम ये, सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है। देखो, मार्केट में न्यूज में कहीं तक भी गिर सकता है। बट अगर मैं टेक्निकली देखूं कि मार्केट में ऐसा तो है नहीं कि लगातार गिरता जाएगा। देखो, काफी लोग क्या करते हैं, काफी लोग ऐसे दिनों पे अपना पूरा पूरा अकाउंट भी ब्लॉक कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा। ऐसा नहीं होता है। देखो, आधा काम तो गैप डाउन में ही हो जाएगा, तो वहां पे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक स्टॉप हमारे पास, ये हमने ट्रेंड लाइन का बना लिया। मार्केट कहाँ पे आ रहा है? 46,000 पे। 2,500 पॉइंट तो नहीं गिरेगा मार्केट। आई थिंक मुझे याद है एचडीएफसी की जब एडीआर वाला न्यूज आई थी, एचडीएफसी जब गिरा था बहुत अच्छा खासा, उस दिन भी आई थिंक 2,000 पॉइंट डे में गिरा था। 1,000 पॉइंट के आसपास गैप डाउन हुआ था। गैप डाउन कहाँ होता है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। गैप डाउन के बाद भी नीचे गिरता है तो ये स्टॉप हो सकता है। काफी दूर का स्टॉप है, यहाँ पे रुक सकता है मार्केट। ठीक है। इसके अलावा मार्केट कहाँ रुक सकता है, अभी मैं डेली चार्ट पे एक बार जाकर दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको हर्डल देखने हैं हमारे। एक स्टॉप हमारे पास ये वाला है, जोन है। इतना छोटा गैप डाउन मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है इसके नीचे ही ओपन होगा। और अगर मार्केट मान लो इसके नीचे ओपन होता है और थोड़ा रिवर्सल आता है, तो ये जोन फिर एक सेलिंग जोन बनेगा हमारा। यहाँ पे हम सेलिंग कर सकते हैं। तो अगेन मार्केट में कल थोड़ा सा हमें डिफरेंट सोचना पड़ेगा। हम उस बेसिक एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जा सकते। ठीक है। गैप डाउन अगर होता भी है मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, हमारे पास एक सपोर्ट हमारे पास ये बन जाएगा, क्योंकि हमारा बनता है 47,150। अब मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मान लो मार्केट के सिनेरियोज हम डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है 48,550 के आसपास। मान लो बाई चांस 0.001% हो गया, और मार्केट खुलते ही गिर सकता है, तो कहां तक आ सकता है? पहला स्टॉप 48,150 है, इसके नीचे निकल गया तो सीधे 1,000 पॉइंट का फॉल देख सकते हैं। ये इससे पहले एक स्टॉप मेरे को जो दिख रहा है, वो स्टॉप आपका इस जोन के आसपास का है। ठीक है, 47,600। और इसके भी नीचे जाता है तो सीधे 50 EMA के आसपास का है। तो इतने बड़े फॉल्स आ सकते हैं, 1,000 पॉइंट ही है, ज्यादा नहीं है। अगर मार्केट मान लो गैप डाउन होता है 47,600-700 के आसपास, अगर इसके गैप डाउन होकर सस्टेन करता है, यहाँ पे अगर रिवर्सल आता है, कोई शूटिंग स्टार हैमर बनाया था 5 मिनट की कैंडल पे, उसके आई के ऊपर आप बाय कर सकते हो। एक रिवर्सल, एक रिट्रेसमेंट तो आएगा, रिट्रेसमेंट का अगर आपको चलना है। अदरवाइज रिट्रेसमेंट आता है, यहाँ पर मिलता है हमें मार्केट, यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार बनती है, कुछ बनती है, तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर पहले भी आ चुका है यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है? दिक्कत है कल मार्केट ओपन कहाँ होता है। अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लो 47,100 में 1,000 1,500 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, तब वहां पे हम सेलिंग करने के लिए इतना नहीं सोचने वाले, जब तक मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आए। मान लो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, रिट्रेसमेंट आया, फिर जब तक मार्केट इस लो के नीचे एक 5 मिनट कैंडल क्लोज नहीं करेगा, तब तक हम सेल नहीं करेंगे। अगर ये कर दिया मार्केट ने, अब मार्केट यहाँ से या तो इस तरह डब्ल्यू बनाएगा तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं हम, अगर मार्केट ब्रेकआउट मिलेगा, या फिर हम जब एन बनाएगा तो यहाँ पर सेल कर सकते हैं। लेकिन हम बिल्कुल भी रैंडम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर मार्केट में बड़ा गैप डाउन हो गया तो सेलिंग से बचेंगे थोड़ा सा। अगर बाइंग का कोई पैटर्न मिलता है, इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न मिलता है तो बाय करेंगे, या फिर इस तरह का एन मिलता है तो सेंड करेंगे। तो ये हमें देखना पड़ेगा कल मार्केट के पॉइंट। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं अगर अपडेट कर पाऊंगा तो वहाँ पे अपडेट कर दूंगा आपको। ठीक है। तो बाइंग का तो कोई सवाल ही नहीं है पोजिशनल वालों के लिए। इंट्राडे की बात करनी है अगर आपको, तो इंट्राडे में भी कोई बात कर नहीं सकते आप, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे लेके जाके इंट्राडे लेके आया, बस बता भी दूंगा आपको, तब भी कोई वो नहीं, क्योंकि आप देखो मेजर जो सपोर्ट है मार्केट का, सीधे सीधे ये सपोर्ट है मेजर।
47,688 जो मैंने अभी आपको दिखाया, मार्केट गैप डाउन यहाँ कहीं आसपास ओपन होता है तो आप रिवर्सल के लिए प्ले कर सकते हो, या फिर इसके नीचे जाता है मार्केट मान लो, तो अगला जो मेजर सपोर्ट है वो मेजर सपोर्ट ये है। अगर आप देखो 46-47 जो मैंने, यही लेवल मैंने आपको डेली चार्ट पर भी मार्क करके दिखाया था, अगर आप डेली चार्ट खोलोगे तो यही लेवल दिखेंगे आपको। देखो एक जोन ये आ रहा है 47,000 का, एक जोन 47,688 आ रहा है। अगर गैप डाउन होता है या तो 47,650 के ऊपर या 47,000 के आसपास बड़ा गैप डाउन हो जाता है, तो मार्केट में रिवर्सल के लिए ट्राई करना है, बट रिवर्सल पैटर्न पे। मान लो मार्केट नीचे जा रहा है, जाने दो, उसके बाद थोड़ा ऊपर आया, ठीक है, यहाँ पे ऊपर आ गया, उसके बाद मार्केट फिर से नीचे जा रहा है, तो या तो इसको ब्रेक करेगा या फिर यहीं इसको लो से पहले ही घूम जाएगा। घूम के जब ये वाला स्विंग ब्रेक करेगा तो डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, तो यहाँ आप बाय करोगे तो यहाँ पे एक अच्छी रैली ले सकती है एटलीस्ट रिहाई तक। एक ये ट्रेड सेटअप हो जाएगा इंट्राडे का। सेकंड, मान लो इसने नीचे तोड़ दिया है वाला जोन, तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए जाएंगे, ये स्टॉप लॉस लगा के, तब मार्केट में एक बड़ा फॉल आ सकता है, तो आप ट्रेल भी कर सकते हो। कल एक बड़ा पैसा कमाने का मौका तो है, बट गैप डाउन अगर बड़ा हो गया तब आप वहां पे थोड़ा सतर्क हो जाना। मैंने कहा जैसे कि गैप डाउन होकर नीचे जा रहा है, जाने दो, उसके बाद फर्स्ट रिट्रेसमेंट जो आएगी उसके बाद या तो सेल होगी या बाय होगा, या तो डब्ल्यू बनेगा या एन बनेगा, तो सीधे सीधे हमें उसी बेस पे चलना है, उससे पहले हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो कल का मार्केट थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। तो वहां पे कल मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी भी है, एक बार मैं मिड कैप निफ्टी का भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। हालांकि मिड कैप निफ्टी में कल एक बड़ा पैसा बन सकता है, क्योंकि मिड कैप निफ्टी भी गैप डाउन होगा, और अगर वहां से रिवर्सल आता है तो एक एक दो दो रुपए की चीजें भी शायद हो सकता है 50-50 रुपए चली जाए, क्योंकि विक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। विक्स की अगर मैं बात करूं तो अभी आपका इंडिया विक्स आपका ऑलमोस्ट 11.53 है, कल ये बढ़ेगा, जब विक्स बढ़ेगा वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, प्रीमियम में मूवमेंट तेज होंगे, तो मिड कैप निफ्टी के जो छोटे प्रीमियम है 4-5 रुपए के, वो 50 रुपए तक भी जा सकते हैं। लेकिन अगेन इस होप में पूरा पैसा नहीं लगाना है, हमें बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही चलना पड़ेगा। इसके मैं भी लेवल्स के बारे में क्या बात करूँ आपसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके लेवल में क्योंकि गैप डाउन है, इसमें भी जो हर्डल है डेली चार्ट पे हमारा यही आ रहा है 10,655। इतना बड़ा गैप डाउन तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इसमें मिड कैप निफ्टी में। और इसका फिर भी एक जोन ये है 10,780। मान लो गैप डाउन 780 के आसपास या 655 के आसपास ओपन हो जाता है, मान लो अनएक्सपेक्टेडली, तो यहाँ पे रिवर्सल के लिए देखेंगे अगेन। अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो यहाँ पे भी सेम चीज होगी, मान लो मार्केट नीचे जा रहा है, जाने दो, डब्ल्यू बना ले या यहाँ से एन बना ले, दोनों यहाँ पे, तो यहाँ पे शॉर्ट होगा या तो यहाँ पे बाय होगा। इसके अलावा इंट्राडे में आप ज्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि कल बहुत डिफिकल्ट होने वाली है मार्केट। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। निफ्टी का वीडियो देख लेना, ये तो होना ही था टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ग्लोबल क्रूज पहले से भी अच्छे नहीं थे, बट मार्केट में, हमारी मार्केट में शायद अच्छी रैली चल रही थी, तो हम सोच रहे थे शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो कहते हैं ना ऑल टाइम हाई से क्रैश आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो लेट्स सी कल क्या होता है। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।